नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रतिपक्ष संवाद पर। मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ज्योतिष संवाद। आप सभी को रामनवमी की बधाई। हमारे साथ ज्योतिषाचार्य मंजू जोशी मौजूद है। मैम, स्वागत है आपका प्रतिपक्ष संवाद। नमस्कार, जय माता दी। मैम, नवरात्र आज लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। आज नवमी मनाई जा रही है, तो सबसे पहले आपसे यही प्रश्न है कि हम क्यों रामनवमी मनाते हैं और रामनवमी क्या है? देवी जी, सब सर्वप्रथम तो मैं आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं दूंगी। रामनवमी का जो उत्सव मनाया जाता है, श्री रामचंद्र भगवान विष्णु के 7वें अवतार श्री रामचंद्र जी ने राजा दशरथ एवं देवी कौशल्या के वहाँ पर जन्म लिया था। चैत्र माह शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को इसी उपलक्ष्य में राम नवमी मनाई जाती है। मैम, साल में 2 बार नवरात्रे आते हैं और धूमधाम के साथ वो मनाए जाते हैं। हालाँकि दोनों नवरात्रों में कुछ अंतर ज़रूर होता है। ऐसे ही दोनों बार नवमी भी आती है, लेकिन एक बार रामनवमी आती है, एक बार नवमी आती है। तो ये अंतर क्या होता है? क्योंकि लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होती है इस नवमी को लेकर। जी, जो यहाँ पर चैत्र माह में जो नवमी तिथि मनाई जाती है, यहाँ पर श्री राम जी का पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म हुआ था, इसलिए इसे रामनवमी कहा जाता है। और जो अक्टूबर नवरात्रि जो होती हैं, तो उसमें नवमी तिथि सामान्य नवमी है, जिसमें देवी दुर्गा की पूजा आराधना की जाती है। मैम, नवमी के दिन और अष्टमी के दिन दोनों दिन कन्या पूजन भी किया जाता है। तो नवमी के दिन जो कन्या पूजन होता है, उसकी विधि क्या होती है? कन्या पूजन के लिए आपने जैसे 9 दिनों तक आप उपवास रखते हैं, 9वें दिन अधिकतर लोग नवमी को ही कन्या पूजन करते हैं, नवमी को ही करना चाहिए। उसके लिए जो विधि है वो मैं आपको बताती हूँ। आप 9 कन्याओं को जिनकी उम्र 10 साल से कम हो, उनको अपने घर पे आमंत्रित करें। उसमें एक बटुक भैरव और जिसे एक श्री गणेश के रूप में भी एक जो है बालक भी होंगे, जिसमें आप बटुक भैरव के रूप में जिनको आमंत्रित करें और उनकी पूजा करेंगे। जैसे आपने हवन इत्यादि कर लिया, रामनवमी की पूजा आपने कर ली, तो उसके बाद आपने क्या करना है, कन्याओं को आमंत्रित कर उनको उनके सर्वप्रथम उनके पैर चरण को जो आप एक पात्र रख के उसमें चरण धुलवाएं। उसके उपरांत उन सभी को टीका करें और उनको जो आपने प्रसाद स्वरूप जो भोग लगाया है, उस सभी को आप उन सबके जो बालिकाएं हैं जिनको आप देवी रूप में पूजा कर रहे हैं, उनको आप भोजन कराएंगे। भोजन में मुख्यतः आपको बनाना चाहिए पूरी, हलवा और खीर बना सकते हैं, फल आप उनको दे सकते हैं, मिष्ठान इत्यादि दे सकते हैं और चने का प्रसाद भोग स्वरूप देवी को प्रसन्न करने के लिए भोग लगाया जाता है। मैम, नवरात्रि के दौरान कलश स्थापना का एक बहुत बड़ा महत्व होता है। उसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? जी, कलश स्थापना जैसे नवरात्रि का प्रारंभ होता है तब कलश स्थापित किया जाता है। सभी घरों में क्या करते हैं कि कलश स्थापित किया जाता है। फिर इसमें कन्फ्यूज़न रहता है कि कलश का विसर्जन कब किया जाए। तो कलश विसर्जन को लोग नवमी के दिन ही कलश विसर्जन कर देते हैं, तो ऐसा उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि नवरात्रि का मतलब है कि जो व्रत का जो उपवास का पारण होगा वह 10वीं तिथि को होगा। तो जो कलश स्थापित आप करते हैं उसका विसर्जन आप करेंगे 10वीं तिथि को। तो कलश विसर्जन किस दिन करना चाहिए? कन्फ्यूजन आपकी शायद अब दूर हो गई होगी। इसके बाद बात करते हैं कि आज यानी कि रामनवमी के दिन कौन-सा शुभ योग बन रहा है? मैम, उस पर प्रकाश डालिए। जी बिल्कुल, आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है और कई सालों बाद ये शुभ योग यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जैसे रवि पुष्य योग, आज रविवार भी है, पुष्य नक्षत्र है, तो रवि पुष्य योग यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। दूसरा है सर्वार्थ सिद्धि योग बना है। तीसरा है रवि योग, इसे तीनों को मिलकर त्रिवेणी योग भी कहा गया है। इस योग में किए गए सभी मांगलिक कार्य अच्छे होते हैं, उनका जो भविष्य में परिणाम अच्छे देखने को मिलेंगे। कोई भी नया कारोबार जो जातक आज के दिन प्रारंभ करते हैं उसमें विशेष सफलता उनको प्राप्त होगी। बिल्कुल मैम, देखिए, आज आपने कहा कि बहुत महत्वपूर्ण आज का दिन है और बहुत सालों बाद ये योग बन रहा है। ज़ाहिर-सी बात है, भगवान राम का जन्मदिन है, सब लोग खुशी के साथ मना रहे हैं। लेकिन भक्त ये कोशिश करते हैं कि भगवान को प्रसन्न करें। तो आज के दिन ऐसा खास भक्त क्या कर सकते हैं? जैसे कि मैंने बता देती हूँ, सर्वप्रथम आप पूजा अगर यदि पूर्ण श्रद्धा भाव से अगर आप किसी भी भगवान की पूजा करते हैं तो वैसे ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसके अलावा आप कुछ चीज़ें जो कर सकते हैं जिनसे कि ईश्वर विशेष तौर पे प्रसन्न हो, उसके लिए आप श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। श्री राम के बालकांड का पाठ भी करना उचित रहेगा। अपने घरों में आप सुंदरकांड और रामायण का पाठ करेंगे तो भी आपके लिए बहुत शुभ फल प्रदान करेंगे श्री राम जी। इसके अलावा सायंकाल अपने जो मुख्य द्वार है वहाँ पर आप 3 दीपक अवश्य जलाइए, जिससे कि आपके घर में शांति का वातावरण रहेगा और धन संपदा बनी रहेगी।
तो आपको ये भी जानकारी मिल गई कि आपको कल कलश विसर्जन करना है, लेकिन एक कन्फ्यूजन अब भी आपके मन में होगी कि उसको करना कैसे है, तो वो जानने की कोशिश करते हैं। मैम, वक्त क्या होगा कलश विसर्जन का और उसकी विधि क्या होगी? देवी जी, प्रातःकाल 6 बजे से लेके 11 बजे तक आप कलश विसर्जन कर सकते हैं। दसवीं तिथि को, जैसे कि मैंने बताया कि कलश विसर्जन जो है 10वीं तिथि को करना चाहिए। उसके लिए जो जैसे विधि आपको बताने का मैं यहाँ पे प्रयास करूँगी। सर्वप्रथम आपने क्या करना है, जो देवी स्थापित की हैं उनको आप जैसे प्रतिदिन पूजा कर रहे हैं वैसे ही उनमें रोली, अक्षत, कुमकुम इत्यादि आप भोग इत्यादि चढ़ाएँगे। उसके बाद जो आपने जो कलश स्थापित किया है उसमें से जो नारियल और चुनरी है वह अपने घर में किसी सुहागन महिला को आप दे सकते हैं। उसके अलावा जो आप उसमें जल है उसको पूरे घर में आम के पत्तों से उस जल का छिड़काव संपूर्ण घर में करेंगे। सर्वप्रथम उस जल को आप रसोई घर में छिड़किए, क्योंकि कहा गया है कि रसोई घर में देवी लक्ष्मी का वास होता है। इसके उपरांत आप उसको शयन कक्ष में और संपूर्ण घर में करने के उपरांत उसको आप अपने मुख्य जो द्वार है वहाँ पर छिड़काव करें। बचे हुए जल को आप प्रसाद स्वरूप ग्रहण भी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त उस जल को आप तुलसी के पेड़ में डाल सकते हैं। और जो हम उसमें कलश में जो हम सिक्का या सुपारी इत्यादि रखते हैं तो उसको आप अपनी तिजोरी में रखिए। वो आपके लिए शुभ, साल भर आप, वर्ष भर आप धन धान्य से भरे रहेंगे। इसके अतिरिक्त कलश स्थापित इस कलश विसर्जन के बाद आप क्या करते हैं कि आप अन्न, धन और दक्षिणा स्वरूप जो भी भेंट देना चाहें वो आप किसी पंडित जी को या किसी ज़रूरतमंद महिला को आप उसे दान करना आपके लिए शुभ रहेगा। मैम, अखंड ज्योति का एक बहुत महत्व होता है और 9 दिनों तक वो जलाई जाती है, लेकिन उसके बाद यही कन्फ्यूजन लोगों के मन में होती है कि वो अखंड ज्योति कब तक हम जला सकते हैं, तो उसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? जी, अखंड ज्योति नवरात्रि का पूर्ण होने के बाद भी 10वीं तिथि को भी जलानी चाहिए। 10वीं तिथि को आप उनको उसको फिर अक्षत तिलक लगा के दोबारा से आप उनको स्थापित करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। 10वीं तिथि को कहा गया है कि श्री रामचंद्र जी ने अपराजिता देवी की पूजा की थी, इसलिए जो अखंड ज्योत है उसको 10वीं तिथि तक भी प्रज्वलित रखना शुभ माना गया है। तो आप सबको ये जानकारी तो होगी कि 9 दिनों तक क्या करना है, लेकिन 10वें दिन भी आपको क्या करना है नवरात्र के बाद, ये मैम ने आपको आज बताया। और जैसा कि हमेशा आपको एक ज्योतिष टिप दी जाती है, तो मैम आज की ज्योतिष टिप दर्शकों के लिए क्या होगी? जी, बिल्कुल। हम हर जो हमारा कार्यक्रम है उसके अंत में हमेशा हम कुछ ना कुछ चीज़ें बताते हैं। जैसे आपने देखा है कि हर शनिवार को लोग श्रद्धापूर्वक शनिदान में तेल का दान करते हैं। तो उनमें से कई जातक ऐसे होते हैं उनके पास यदि पका हुआ तेल होता है, उन्होंने प्रयोग किया होता है, उसी तेल को शनिदान के जो भी व्यक्ति शनिदान लेने आते हैं उन्हें दे देते हैं। तो मैं आपको कहूँगी कि आज तक आप अगर ये कर रहे थे तो ठीक है, लेकिन आज के बाद अगर आप ये हमारा वीडियो देखते हैं उसके बाद आपको जानकारी है तो जो प्रयोग किया हुआ तेल है उसको कभी भी आप दान में न दें, शनि दान न करें। उससे आपका शनि और कमज़ोर होता है और आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए इस्तेमाल किए हुए तेल को दान करने से बचें। धन्यवाद मैम, वक्त अपना देने के लिए हमें। और हर बार की तरह जैसे आपको ज्योतिष टिप दी जाती है, तो उम्मीद करते हैं इस बार भी ज्योतिष टिप आपके काम आए। फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। आप देखते रहे प्रतिपक्ष संवाद। नमस्कार।